नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे एफडी के बारे में। दोस्तों एफडी की लिमिट क्या है कि 2024 में कितने की एफडी कराएं, जैसे कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, हम कोई चक्कर नहीं पड़े दोस्तों। और बाकायदा हम एफडी की लिमिट बताएंगे दोस्तों, कितनी की लिमिट कराएं दोस्तों। और जो टीडीएस नहीं काटे, हम कोई बैंक के चक्कर नहीं गए, इनकम टैक्स चक्कर नहीं काटने, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना दोस्तों, जिससे कि फाइनेंस संबंधी वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, जिससे कि जो फाइनेंस से संबंधित आपको कोई भी नुकसान ना हो और सारे झंझट से बचे रहे दोस्तों। तो आप बात कर रहे हैं दोस्तों एफडी। एफडी होती क्या है, बैकग्राउंड ज्यादा है दोस्तों। एफडी होती क्या है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे कि इसकी लिमिट क्या है दोस्तों, एफडी की कितने नगद में करा सकते हैं, जिससे हम इनकम टैक्स का नोटिस देना है। क्योंकि इनकम टैक्स का नोटिस आता है दोस्तों, इससे पेनल्टी 300 गुना तक पड़ जाती है दोस्तों। 10% 20% भी पड़ जाती है दोस्तों। 10% किसे पड़ती है, 20% किसे करती है दोस्तों, वो भी पूरी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी एफडी के बारे में। अगर आपने इस वीडियो देख ली तो एफडी से संबंधित कोई भी दूसरी वीडियो सरल शब्दों में, सरल भाषा में दूसरी वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि जो और वीडियो वाले बनाते हैं, गुमराह करते हैं, इंग्लिश में ज्यादा बात करते हैं। हमारी जनता है हिंदी को ज्यादा समझती है, उत्तर जो हमारा हिंदुस्तान है वो हिंदी को समझते हैं, वो इंग्लिश के वर्ड बोलते हैं। हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो कम समझ पाते हैं दोस्तों, क्योंकि इस हिंदुस्तान में सीनियर सिटीजन हमारे कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों, तो अधिकतर कम समझ पाते हैं। तो हम बात करेंगे बिल्कुल नेचुरल दोस्तों, जो आपके समझ में आ जाए। तो हम बात कर लेते हैं एफडी। एफडी क्या होती है, फिक्स डिपॉजिट होता है दोस्तों। एक मुश्त पैसा है, मान लो किसी के पास आपने भैंस बेची, तो एक मुश्त पैसा है, आपने सोचा मैंने भैंस बेच दी और भैंस का पैसा बेच के 50 लाख की बेच दी, 50,000 की बेच दी। मैं एक सुरक्षित पैसा अपने एक बैंक में जमा करना चाह रहा हूँ, जिससे मेरी पैसे की सुरक्षा भी रहे और जब चाहे मैं इसे पैसे को निकालना हूँ दोस्तों। और या कोई रिटायरमेंट कर्मचारी हुआ दोस्तों, वो भी चाहेगा कि मैं सबसे पहले वो एफडी टटोलता है कि एफडी कौन सी बैंक में कराऊं, जिससे मेरा पैसा जो जीवन भर की कमाई है वो मेरी पैसा सुरक्षित रहे दोस्तों। तो आपके लिए ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, एसबीआई या पोस्ट ऑफिस में कराएंगे तो सुरक्षित ज्यादा, सुरक्षा ज्यादा मिलती है। सभी बैंकों में है, मगर जो केंद्र सरकार के अधीन आती है दोस्तों वो है एसबीआई और पोस्ट ऑफिस। बाकी प्राइवेट बैंक होते हैं दोस्तों, तो उनमें पैसा थोड़ा रिस्क रहता है। एसबीआई और पोस्ट ऑफिस में पैसा, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, जो रिटायरमेंट हो रहे हैं, ध्यान रखें अपना पैसा एसबीआई या पोस्ट ऑफिस में जमा करें। इसके अलावा ध्यान रखें, आप सोच समझ करें, मेरी राय एसबीआई या पोस्ट ऑफिस में। तो आप बात कर रहे हैं एफडी दोस्तों। एफडी में क्या है, तो फिक्स डिपॉजिट पैसा है दोस्तों ये। तो इसमें न्यू रूल्स भी आ गए दोस्तों 2024 में, वो भी बात करें। पूरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। तो क्या है कि ये एफडी होती है दोस्तों 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की एफडी नहीं होती है, और होती है 5 साल की। 5 साल की एफडी करा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करा सकते। उसकी कराने की न्यू रूल्स है, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। 1 साल के लिए एफडी में, 2 साल की एफडी, 3 साल के इंटरेस्ट रेट सबका अलग होता है। 1 साल में मान लो 6% मिल रहा है, दूसरी में 7 मिलेगा, और 3 साल वाली में 6.5 हो जाएगा, और 5 साल वाली में थोड़ा बढ़ जाएगा, घटता बढ़ जाएगा। ये एफडी में रहता है दोस्तों। तो हम मेन मुद्दा है हमारा कि कितनी कराएं कि इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है, एफडी में क्या है दोस्तों, आप जो रूल्स बना दिए दोस्तों 2024 में, इसमें लिमिट कर दी गई है 10 लाख रुपए की। अगर आप एफडी कराते हैं दोस्तों तो इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास नहीं आएगा। 10 लाख से जैसे ही आप लिमिट क्रॉस करेंगे दोस्तों, इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, ईडी का भी नोटिस आएगा, आपको जेल जानी पड़ सकती है, और पेनल्टी बहुत ज्यादा पड़ सकती है दोस्तों। पेनल्टी कितनी प्रकार से पड़ती है वो भी बात करेंगे। तो आप ध्यान रखें 10 लाख से ज्यादा एफडी नहीं कराएं दोस्तों। लिमिट है 10 लाख रुपए की। कैसी लिमिट है दोस्तों, कैश डिपॉजिट लिमिट है, ध्यान रखना। एफडी की लिमिट है कैश डिपॉजिट, कैश में एफडी करानी है आपको 10 लाख तक की करानी है। एक फाइनेंशियर होता है दोस्तों, जो 1 अप्रैल से लेके, फाइनेंशियर माने जो आयकर विभाग के रूप में जो मानते हैं अपना 1 साल मानते हैं दोस्तों। जैसे हम तो जनवरी से 31 दिसंबर 1 साल होता है हमारा, मगर जो आयकर विभाग जो आयकर टैक्स जो लेते हैं दोस्तों, वो मानते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक दोस्तों लौट के। यानी 1 अप्रैल 24 चालू हुआ और लौट के 25 आया 31 मार्च तक, वो 1 साल ऐसा मानते हैं दोस्तों। उसमें अगर आपने एफडी में कैश डिपॉजिट करा 10 लाख से ऊपर, कोई वैसे तो बैंक में आपने बैंक में 5 लाख की करा दी, पोस्ट ऑफिस में 5 लाख की करा दी, फिर आपने डाकखाने गए वहाँ या किसी बैंक और गए वहाँ 5 लाख की करा दी, पैसा आपके पास है दोस्तों, तो आपको तो कोई मना नहीं करेंगे बैंक वाले। वो सारी सूचना किसके पास पहुँच जाएगी दोस्तों, आयकर विभाग के पास। किस व्यक्ति के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, जो नगद में एफडी करा रहा है दोस्तों। कोई लिमिट करा दी 10 लाख की, और जो करा रहा है 20 लाख की, तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, जवाब आपसे आएगा, आज नहीं आएगा, 3 साल में जरूर आना है। तो ध्यान रखें दोस्तों, लिमिट है 10 लाख की। किन कंडीशनों में हम के एफडी को ज्यादा करा सकते हैं, 20 लाख या 30 लाख की करा सकते हैं दोस्तों। वैसे कोई लिमिट नहीं, कंडीशन कितनी भी करा सकते हैं, 10-20 लाख। किन कंडीशन, ऑनलाइन करा सकते हैं, खाते से करा सकते हैं।
आपको ज़्यादा एफडी करानी है दोस्तों, आप झंझट में नहीं पढ़ाएं, इनकम टैक्स के नोटिस के नहीं पढ़ें, तो आपको ध्यान रखें कि आपको एफडी अपने अकाउंट में पैसे जमा कर दें दोस्तों। तो 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए जमा कर दें आप, 10 लाख 20 लाख कराने उस हिसाब से अपने बैंक से आप या चेक के माध्यम से एफडी करा सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन करा सकते हैं, तो आपके पास कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। ध्यान रखें, आप बैंक से ट्रांसफर कराइए पैसे या ऑनलाइन कराइए चेक के माध्यम, बस आपको ध्यान रखना है किसके माध्यम से, कि आपको नगद नहीं देना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि एफडी हम जो हमारा टीडीएस कटता है दोस्तों, कितने की कराएं जिससे हमारा टीडीएस नहीं कटे दोस्तों, और कट जाए तो हम वापस क्या करें दोस्तों। तो ध्यान रखें, मान लो सीनियर सिटीजन के लिए मान लो 7.5% ब्याज मिला दोस्तों, 1 लाख पे 7,500 रुपये ब्याज मिलेगा दोस्तों। ऐसे ही उसने मान लो 5 लाख की एफडी कराई, तो 7×5 45 और 7×5 7.5 हिसाब से मान लो 10 लाख की एफडी कराता दोस्तों। तो 10 लाख की एफडी कराई किसी सीनियर सिटीजन ने, तो 7.5 हिसाब ब्याज मिला दोस्तों, तो लगभग उसे मिल जाएंगे 75,000 रुपये दोस्तों। तो 75,000 तो दोस्तों जो लिमिट करी गई है कि आप कितने टीडीएस नहीं कटेगा, वो 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए, और आपको मिल रहे हैं 75,000 दोस्तों। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जो पैसा आपको कट गया 25,000 रुपये को, 25,000 रुपये टैक्स नहीं काटेंगे, वो आपको काटेंगे पूरा 75,000 रुपये टैक्स काटेंगे टीडीएस दोस्तों। तो आपको 15 जो एच फार्म है दोस्तों सीनियर सिटीजन की, 15H फार्म एक फाइनेंशियल में जब एफडी कराएं तो आप जरूर भर दें। अगर आप चाहते हैं लंबी एफडी कराएं, 10 लाख की एफडी कराना है दोस्तों, 7% ही ब्याज मिल रहा है दोस्तों, तो 70,000 रुपये लगभग आपको 1 साल में ब्याज मिलेगा। तो 70-50 लिमिट, आप जो आपकी लिमिट है टीडीएस नहीं कटा है वो 50,000 है, और आपने एफडी करा ली 70, आपको मिल गया 70,000 ब्याज। तो उसमें क्या करेंगे आप, एक डिक्लेरेशन फार्म होता है दोस्तों, एच फार्म भरेंगे, उसमें आप डिक्लेयर करेंगे मेरे कोई और सोर्स नहीं इनकम की, कि मेरे पास यही पैसा है, मैं इसकी एफडी करा, तो मुझे टैक्स नहीं कटा है, तो आपको कोई टैक्स नहीं कटा है। अगर ये फार्म नहीं भर पाते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स फाइल रिटर्न कर दीजिए दोस्तों। उसके तहत आपको क्या होगा, जो आपने इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करा है वो पैसा आपको वापस हो जाएगा, एफडी में कट भी गया दोस्तों, वो पैसा आपको वापस हो जाएगा। और जो नॉर्मल सिटीजन है दोस्तों, वो कितनी कराएं दोस्तों वो एफडी कराएं कि जिनका टीडीएस नहीं कटा है, वो 5 लाख की या 6 लाख की एफडी कराएं दोस्तों। तो 7×5 35,000 या 40,000 लिमिट है उनकी, 40,000 रुपये की दोस्तों, वो 40,000 तक की ब्याज की लिमिट देख लें दोस्तों। हमें 40,000 से ब्याज ऊपर लेंगे तो इनकम टैक्स का जो टीडीएस भी कटेगा, नोटिस भी आएगा दोस्तों। तो ध्यान रखें कि टीडीएस ना कटे तो 40,000 तक की कराएं, ऊपर से कराएं तो 15G फार्म भरें दोस्तों। अगर वो ज़्यादा ब्याज ले रहे हैं दोस्तों, 10 लाख की या 20 लाख की करा रहे हैं, तो 15G फार्म भरें, जिनकी आयु 60 साल से कम है, और जिनकी 60 से ऊपर है वो H फार्म भरें दोस्तों। 2 फार्म आते हैं, या ये भी नहीं कराएं तो एक आप पूरी साल के में जो आय का रिटर्न होता है उसे भर दीजिए दोस्तों, तो आपका टीडीएस कटा हुआ वापस हो जाएगा। न्यू रूल्स हैं दोस्तों, ध्यान रखें। एफडी की लिमिट कितनी, 10 लाख रुपए, 10 लाख से ऊपर आओगे तो जेल जाना पड़ जाएगा दोस्तों, चक्कर काटने पड़ जाएंगे आपको इनकम टैक्स के। ध्यान रखना हमारे साथियों। नमस्कार।